नीट रिजल्ट के कुछ ही दिन बाद बिहार पुलिस एक स्टूडेंट को अरेस्ट करते हैं। इस स्टूडेंट का नाम था अनुराग यादव और ये पुलिस के सामने कन्फेस करता है कि नीट एग्जाम से एक रात पहले इसके अंकल ने सॉल्व क्वेश्चन पेपर दिया था ताकि ये रात भर याद कर पाए, और सुबह जब ये नीट का एग्जाम देने जाता है तो पूरा क्वेश्चन सेम रहता है। बिहार पुलिस के सामने 6 और लोगों ने भी कन्फेस किया कि 2024 का जो नीट पेपर था वो लीक हुआ था, और इससे हमें पता चलता है कि नीट का जो पेपर था वो कैसे लीक हुआ था। दरअसल बिहार में एक प्रॉब्लम सॉल्वर नाम का गैंग है और बिहार पुलिस इसके 2 मेंबर को अरेस्ट करते हैं, नीतीश कुमार और अमित आनंद। ये दोनों पुलिस के सामने कन्फेस करते हैं कि नीट के अलावा बीपीएससी, यूपीएससी और बिहार में जो भी एग्जाम्स होते हैं उसके पेपर ये लोग लीक करते हैं। नीतीश और अमित पुलिस को बताते हैं कि उनसे सिकंदर नाम का आदमी कांटेक्ट करता है। सिकंदर दानापुर टाउन काउंसिल में जूनियर इंजीनियर था। सिकंदर 4 स्टूडेंट के लिए नीट यूजी 2024 का पेपर मांगा था और नीतीश और अमित इसके लिए 32 लाख रुपए लेते हैं। अब नीट एग्जाम से एक दिन पहले 4 मई को चारों स्टूडेंट को एक गेस्ट हाउस में बुलाया जाता है और उनको नीट का सॉल्व क्वेश्चन पेपर दिया जाता है और कहा जाता है कि रात भर में उसे याद कर लें। स्टूडेंट्स अपने कन्फेशन में बताते हैं कि उन्हें जो सॉल्व क्वेश्चन पेपर मिला था वो नीट के क्वेश्चन पेपर से हुबहू सेम था। अब इन 4 स्टूडेंट में पहला स्टूडेंट था अनुराग यादव, और अनुराग सिकंदर का भतीजा था। अनुराग कोटा में नीट का तैयारी कर रहा था। सिकंदर उसे फ़ोन करता है और बोलता है नीट का जो पेपर था उसका इंतज़ाम हो गया है, वो पटना आ जाए, वहीं से आके एग्ज़ाम दे। और जो दूसरा स्टूडेंट था शिवनंदन कुमार, वो सिकंदर के किसी क्लोज रिलेटिव का बेटा था, इसलिए उसे भी नीट का पेपर दिलाया जाता है। अब जो तीसरा स्टूडेंट था उसके फादर ने पुलिस के सामने कन्फेस किया कि उसने सिकंदर को नीट के पेपर के लिए 40 लाख रुपए दिए थे। और ठीक ऐसे ही जो चौथा स्टूडेंट था उसके फादर ने भी नीट के पेपर के लिए सिकंदर को 40 लाख रुपए दिए थे। अब ये जो सॉल्वर गैंग है इनका नेटवर्क पूरे बिहार में फैला हुआ है और ये लोग अलग अलग एग्ज़ाम के या जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं इसका पेपर लीक करवाते हैं, और जो भी स्टूडेंट है उससे मोटा पैसा लेकर एग्ज़ाम से पहले ही वो क्वेश्चन पेपर उन्हें दे देते हैं। अब एग्ज़ाम के बाद कुछ लोगों को अरेस्ट किया गया था, तो ये सॉल्वर गैंग के मेंबर के जो फ़ोन से उनमें सॉल्व क्वेश्चन पेपर मिला था। अब बलदेव कुमार जो कि इसी सॉल्वर गैंग का मेंबर था, वो सुबह 5 बजे नीट का पेपर का प्रिंट आउट निकालता है और बहुत से स्टूडेंट के ग्रुप्स को देता है ताकि एग्ज़ाम से पहले वो याद कर पाए। अब 5 मई को नीट का एग्ज़ाम था और बिहार के कई सेंटर पर हल्ला हो गया कि नीट का पेपर लीक हुआ है। इसीलिए एग्ज़ाम के बाद पटना पुलिस ने लगभग 13 लोगों को अरेस्ट किया और 17 मई को इस केस को इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट को दे दिया गया। ईओयू बाद में इसमें 18 लोगों को अरेस्ट करते हैं। अब बिहार के अलावा गुजरात और महाराष्ट्र में भी नीट पेपर लीक का केस सामने आया। ईओयू को बिहार में कुछ जले हुए पेपर्स मिले जिसको बाद में मैच किया गया नीट के पेपर से, तो 68 क्वेश्चन पेपर मैच हुए। साथ ही जो स्कूल का सीरियल कोड था वो भी मैच हुआ। अब जो नीट का एग्ज़ाम हुआ था उसका रिजल्ट 14 जून को आना था, लेकिन उससे 10 दिन पहले 4 जून को अनाउंस कर दिया गया, जिस दिन देश में लोकसभा का रिजल्ट आया। अब नीट का पेपर लीक का बात तो चल ही रहा था, लेकिन जब रिजल्ट आया तो ऐसा पहली बार हुआ कि 67 स्टूडेंट्स ने टॉप किया है। आमतौर पे 3 से 4 लोग ही टॉप करते थे और ये काफ़ी शॉकिंग था, क्योंकि अब 2020 में देखेंगे तो सिर्फ 1 स्टूडेंट ने टॉप किया था, 2021 में 3 स्टूडेंट्स ने, 2022 में 4 स्टूडेंट्स ने और 2023 में सिर्फ 2 स्टूडेंट्स ने ही टॉप किया था। लेकिन इस बार का जो एग्ज़ाम है उसमें 67 स्टूडेंट्स को परफेक्ट 720 मार्क्स मिले हैं, तो ये शॉकिंग तो है। और जब पता चला कि इतने स्टूडेंट्स ने टॉप किया है वो भी परफेक्ट मार्क्स के साथ में कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी थे जिनका 719 मार्क्स आया है, और आमतौर पे ये पॉसिबल नहीं होता है। अगर आपने एक क्वेश्चन छोड़ दिया तो 716, एक गलत कर दिया तो 4 नंबर का छोड़ा और -1 तो 715। ठीक है, यही लॉजिक है। किसी भी तरह से 718, 719 नहीं बन सकता था। अब इन सब को लेकर स्टूडेंट प्रोटेस्ट करने लगे और मामला काफ़ी गर्म हो गया। बात सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए से पूछा कि ये सब हुआ कैसे है। अब एनटीए का जवाब देना था। एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, ये वही एजेंसी है जो नीट का एग्ज़ाम करवाती है। उनका कहना था कि दरअसल ये ग्रेस मार्क्स की वजह से हुआ है और ग्रेस मार्क्स की वजह से इतने सारे टॉपर निकले हैं। साथ ही एक क्वेश्चन भी था जिसका सारा ऑप्शन ही सही था, इसीलिए सारे स्टूडेंट को उसका मार्क्स देना पड़ा, और पिछले साल के मुकाबले इस साल बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स ने नीट का एग्ज़ाम दिए हैं, इसीलिए इतने सारे टॉपर्स निकल कर आए हैं। अब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के बाद एनटीए ने 1500 से भी ज़्यादा स्टूडेंट्स का ग्रेस मार्क्स हटा दिया है और उन्हें कहा है कि या तो री एग्ज़ाम दे सकते हैं या फिर ग्रेस मार्क्स हटाकर जो भी मार्क्स बनता है वो उसे एक्सेप्ट कर लें। इस साल नीट यूजी का एग्ज़ाम 24 लाख स्टूडेंट्स ने दिया है
और इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के बाद स्टूडेंट्स MBBS, BMS, BDS और आयुष जैसे कोर्सेज में एडमिशन लेते हैं। टोटल इस साल 13 लाख स्टूडेंट्स ने नीट क्वालिफाई किया है और इस एग्ज़ाम में टॉप रैंक रखना बहुत मायने रखता है, क्योंकि जितना अच्छा रैंक होता है उतना अच्छा कॉलेज मिलने का चांस होता है। और ज़्यादातर स्टूडेंट गवर्नमेंट कॉलेज प्रीफर करते हैं, क्योंकि वहाँ पे MBBS का फीस बहुत कम होता है प्राइवेट कॉलेजेस के मुकाबले। और इंडिया में 540 मेडिकल कॉलेजेस है, जिसमें 80,000 सीट्स है। ऐसे में बहुत से स्टूडेंट्स को प्राइवेट में एडमिशन लेना पड़ता है और वहाँ पे फीस करोड़ों में लगता है। वहीं जो गवर्नमेंट कॉलेजेस है, प्राइवेट कॉलेजेस के मुकाबले गवर्नमेंट कॉलेजेस में बहुत कम फीस होता है। इसलिए जो भी स्टूडेंट्स होते हैं या फिर जो भी टॉप रैंकर्स होते हैं वो गवर्नमेंट कॉलेजेस ही ऑप्ट करते हैं। पेपर लीक्स आजकल इतना कॉमन हो गया है कि पिछले 7 सालों में 70 पेपर लीक के केसेस सामने आए हैं और इसके वजह से लगभग 2 करोड़ स्टूडेंट्स पे इफेक्ट पड़ा है। अब जो भी गवर्नमेंट एग्जाम्स हो, चाहे वो पुलिस की भर्ती के लिए हो, टीचर्स की भर्ती के लिए हो या टॉप लेवल का जो भी PCS एग्जाम हो स्टेट्स के, उनका पेपर भी इजीली लीक हो रहा है। जैसे 2019 में गुजरात में 4000 क्लर्क पोस्ट के लिए 6 लाख स्टूडेंट्स ने एग्ज़ाम दिया था, लेकिन बाद में उस एग्ज़ाम को कैंसिल कर दिया गया। फिर स्टूडेंट को 2 साल रुकना पड़ा, फिर जाके 2022 में उनका एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया गया। ऐसे ही तेलंगाना स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्ज़ाम होना था। 2022 में एग्ज़ाम होता है, लेकिन पेपर लीक की वजह से एग्ज़ाम कैंसिल हो गया। फिर 2023 में एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ, फिर से पेपर लीक की वजह से एग्ज़ाम कैंसिल हो जाता है और स्टूडेंट आज तक इसका इंतज़ार कर ही रहे हैं। आपको मैं ऐसे ही केसेस गिनाते जाऊँ तो शायद घंटों लग जाएंगे। इंडिया में ऐसा कोई भी स्टेट नहीं है, चाहे बिहार हो, यूपी हो, राजस्थान हो, गुजरात हो, हर स्टेट में पेपर लीक हो रहे हैं। अब सिर्फ जॉब का एग्ज़ाम का ही पेपर लीक नहीं हो रहा है, बल्कि जो एजुकेशनल या फिर जो हायर एजुकेशन के एग्ज़ाम हो रहे हैं उसके पेपर्स भी लीक हो रहे हैं। बिहार में 7 सालों में क्लास 10th का पेपर 6 बार लीक हुआ है। वहीं जो वेस्ट बंगाल है, वहाँ का स्टेट बोर्ड का एग्ज़ाम पिछले 7 सालों में 10 बार लीक हुआ है। अब पेपर लीक के मामले में गुजरात और राजस्थान टॉप करते हैं। 2015 से 2023 के बीच में 14 इंसिडेंट इन स्टेट्स में हुआ है। वहीं यूपी में 9 बार पेपर लीक्स हुए हैं और बाकी स्टेट्स भी देखा जाए तो हर स्टेट्स में एवरेज 2-3 बार पेपर लीक तो हो ही रहा है। अब पेपर लीक्स की वजह से जो भी एग्ज़ाम कैंसिल हो रहे हैं, ऐसा नहीं है कि वो एग्ज़ाम एकदम जल्दी से कंडक्ट हो जा रहा है, बल्कि स्टूडेंट्स को सालों रुकना पड़ रहा है। अब ये जो भी पेपर लीक्स हो रहे हैं उसमें से 20 पेपर लीक्स के केस में स्टूडेंट्स को 1 साल रुकना पड़ा था। वहीं 6 पेपर लीक के केसेस में उनको 2 साल रुकना पड़ा और 10 पेपर लीक्स के केसेस तो ऐसे हैं जिनमें स्टूडेंट्स आज तक इंतजार ही कर रहे हैं। राजस्थान में जितनी बार पेपर लीक होते हैं वो हर बार पूरे राज्य को शर्मिंदगी से भर देते। यहाँ की कांग्रेस सरकार पेपर लीक माफिया को संरक्षण देती है। अब जब राजस्थान में इतने पेपर लीक्स हो रहे थे तो 5 साल के लिए वहाँ कांग्रेस की गवर्नमेंट भी थी, तो उस दौरान प्रधानमंत्री मोदी का कहना था कि कांग्रेस पेपर बेच रहे हैं इसलिए पेपर लीक हो रहा है। अब नेशनल एजेंसी पेपर लीक्स नहीं रोक पा रही है, या फिर जितने भी बीजेपी रूल कर रही है जितने भी स्टेट्स में, वहाँ पे पेपर लीक्स नहीं रोक पा रहे हैं, तो इस पे मोदी जी क्या कहेंगे? पेपर लीक के खिलाफ एक कानून जिसमें हम एग्जाम दिलवाने का तरीका स्टैंडर्डाइज कर देंगे। अब हर इलेक्शन में पेपर लीक एक मुद्दा बन चुका है। अब ये जो भी पॉलिटिशियन है इसका खूब फायदा उठा रहे हैं। चाहे कोई भी पार्टी का पॉलिटिशियन हो, वो अपने अपने एरिया में जो भी यूथ से उनको बता रहे कि पेपर लीक की वजह से उनका कितना नुकसान हो रहा है। लेकिन जब यही पॉलिटिशियन जीत जाते हैं तो इसी मुद्दे पे वो चुप हो जाते हैं। और आप कोई भी स्टेट्स उठा के देख लीजिए, वहाँ पे अलग अलग पार्टी भी रूल कर रही है, हर स्टेट्स में पेपर लीक्स हो रहे हैं और हर एक गवर्नमेंट का पेपर लीक एक फेलियर रहा है। कोई भी गवर्नमेंट इसको टेकल नहीं कर पाया है, या फिर जो भी ये प्रॉमिस कर रहे हैं कि इसे ठीक कर देंगे वो नहीं कर पाए हैं। और बिना पॉलिटिकल सपोर्ट के ये पेपर लीक माफिया काम कर ही नहीं सकते हैं। तो ये दोनों आपस में तो मिले हैं, लेकिन बीच में स्टूडेंट पीस रहे हैं। अब नीट के बाद UGC नेट का पेपर भी लीक हो गया है और इसी वजह से उसको भी कैंसिल कर दिया गया। अब इंडिया के एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान स्टार्टिंग में तो डिनाई कर रहे थे कि नीट का पेपर लीक नहीं हुआ है। पेपर लीक का मामला आया है सर, कोई पेपर लीक नहीं। बिहार में अरेस्ट हुआ है, दिल्ली में भी अरेस्ट हुआ है सर, पेपर दिल्ली में भी अरेस्ट हुआ है। मैं आपको विनम्रता से कहूँ, पेपर लीक की कोई घटना की कोई पुख्ता प्रमाण नहीं है। लेकिन अब वो एडमिट कर रहे हैं कि किसी स्पेसिफिक रीजन में नीट का पेपर लीक हुआ है, लेकिन एग्जाम को कैंसिल नहीं किया जा सकता है क्योंकि लाखों स्टूडेंट के साथ अन्याय हो जाएगा। अब ये किस आधार पे कहा जा रहा है कि किसी स्पेसिफिक रीजन में लीक हुआ है, बाकी जगह नहीं हुआ है? क्योंकि बहुत से जगह से एविडेंस भी मिले हैं कि पेपर लीक हुआ है। और ऐसा में पॉसिबल ये भी हो सकता है कि बहुत जगह लीक हुआ हो और वहाँ से एविडेंस अभी ना मिला हो। अब बात यहाँ पे वही हो गया कि गलती आप करो, भुग देंगे स्टूडेंट्स ही। अब एग्ज़ाम कैंसिल हो चाहे ना हो, सफ़र स्टूडेंट्स को ही करना पड़ेगा,
क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स ने मेहनत करके एग्ज़ाम दिए थे, अब एग्ज़ाम कैंसिल हो जाता है तो उनको दोबारा मेहनत करके एग्ज़ाम देना पड़ेगा। और अगर एग्ज़ाम कैंसिल नहीं होता है तो बहुत से स्टूडेंट्स के साथ अन्याय भी हो सकता है, क्योंकि बहुत लोग चीटिंग करके पास हुए होंगे। तो ऐसे केसेस में स्टूडेंट्स ही सफ़र करेंगे। अब चलिए पेपर लीक के 1-2 इंसिडेंट हो तो समझ में आता है कि कहीं गड़बड़ी हो गया या फिर कोई लूपहोल था, वहाँ से ये चीज़ हो गया। लेकिन अगर 7 सालों में 70 केसेस सामने आ रहे हैं तो ये काफ़ी कंसर्निंग है। और गवर्नमेंट कर क्या रहे हैं फिर? और ऐसा भी नहीं है कि कोई 1-2 गवर्नमेंट कर रही है, हर स्टेट में हर गवर्नमेंट का ये फेलियर रहा है और कोई भी इस चीज़ को ठीक नहीं कर पा रहे हैं। और हर गवर्नमेंट बोल रहे हैं कि स्ट्रिक्ट लॉ आ रहा है, पेपर लीक्स नहीं होंगे, पेपर लीक्स एक मुद्दा है, लेकिन सॉल्व कोई नहीं कर पा रहा है। और ऐसा माना ही नहीं जा सकता कि बिना पॉलिटिकल सपोर्ट की ये माफिया चल रहा है। अब पेपर लीक्स पे स्ट्रिक्ट लॉ तो है, लेकिन पेपर लीक्स तो हो रहे हैं, इसलिए गवर्नमेंट को अपने हर चीज़ को रिव्यू करना होगा। और ये जो भी केसेस हुए हैं उसको रिव्यू करना होगा कि जो भी लूपहोल्स हैं उसे ठीक किया जाए। नहीं तो ये लोग एलिगेशन आपस में खेलते रहेंगे, ये जो भी करप्शन है वो दिन पर दिन बढ़ता रहेगा और बीच में स्टूडेंट पिसते रहेंगे। अब पेपर लीक्स बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन चुका है और गवर्नमेंट जॉब्स में और भी प्रॉब्लम्स है। अब स्टूडेंट्स को इसके पीछे क्यों पागल नहीं होना चाहिए, इस पर हमने एक वीडियो बना रखा है, आपको जाकर ज़रूर देखना चाहिए। अगर हमसे कुछ छूट गया हो या फिर आपका कुछ ओपिनियन हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें। ये हमें मोटिवेट करता है कि आपके लिए ऐसे ही कंटेंट बनाते रहें। मैं विवेक आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में। जय हिंद।